Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, and this is chapter number 1 of term 2, our food and its digestion. And this is lecture number 2. ये चैप्टर नंबर 1 का जो 2 का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 है. In previous lecture, we have studied about some components of food like carbohydrates, proteins, vitamins, fats. हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. Now we will continue with further diagram and the process of digestive system. अब हम digestive system को डिटेल में पढ़ेंगे. This is a digestive system of a human body. ये पूरा एक digestive system है जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं. The food that we eat is tasted by our tongue and our teeth help in cutting and chewing it. हमारा टंग खाने को टेस्ट करता है और उसके बाद हमारी टीथ इसे कट करने में और च्यू करने में हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड इज मिक्स्ड विथ स्लाइवा. जब हमारा खाना हम च्यू कर लेते हैं और कट कर लेते हैं उसके बाद ये खाना हमारे मुंह में जो स्लाइवा होता है या लार, स्लाइवा मीन्स लार होता है, उसके साथ मिक्स्ड हो जाता है. इट इज अ डाइजेस्टिव जूस which makes our food moist, soft and easy to swallow. It also helps in digestion of starch. जब ये खाना हमारी बॉडी में जाता है, मुंह से जाता है, स्लाइवा में मिल जाता है, तो ये स्लाइवा हमारे खाने को मॉइस्ट मतलब नमी वाला बना लेता है और सॉफ्ट बन जाता है उस वजह से और निगलने में इजी बन जाता है. ये स्लाइवा स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्प करता है. जो हमारे खाने में कंपोनेंट होता है फूड कंपोनेंट स्टार्च उसको भी एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी में. वंस द फूड इज swallowed, it starts on its way through our body. जब हमारा खाना swallow कर लेते हैं, हम निगल लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ये फर्दर आगे जाने लगता है. It passes from our mouth down to a tube called food pipe and then to the largest organ of our body, that is stomach, in the form of a paste. जब हमारा खाना मुंह में है उसके बाद ये मुंह से हमारे गले में एक ट्यूब जो होती है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं वहाँ एंटर करता है. फूड पाइप में एंटर करने के बाद ये सबसे बड़े ऑर्गन जो स्टमक है उसमें एक पेस्ट के फॉर्म में जाता है. वेयर द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, जहाँ पे
हमारे खाने में जो प्रोटीन कंटेंट जो होता है, कंपोनेंट होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है. Then this paste enters into a very long tube-like structure called small intestine. उसके बाद ये एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें एंटर करता है. The small intestine secretes some juices which help in further digestion. स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से कुछ जूसेस जो है वो निकलते रहते हैं जो खाने को फर्दर डाइजेस्ट करते रहते हैं. द डाइजेस्टेड सिंपल फूड enters blood from small intestine and then supplied to all our body parts. जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ से जो जूसेस निकलते रहते हैं वो इस खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और ये जो खाना है ये सिंपल डाइजेस्टिव फूड बन चुका होता है, ये अब हमारे ब्लड में एंटर करता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस खाने को बॉडी के सभी पार्ट्स में उसका सप्लाई करती है. ये कैसे सप्लाई करती है? जब खाना मुंह में होता है तो ये टुकड़ों के फॉर्म में होता है. हमारे मुंह में गया तो हमारे मुंह में जाने के बाद ये क्या होता है, इसको हमारे मुंह में जो सलाइवा है इसको वो क्रश करने में, उसको निगलने में हेल्प करता है. ये फूड पाइप से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक में ये फर्दर प्रोटीन का जो है वो डाइजेशन हुआ. उसके बाद ये और पेस्ट के फॉर्म में जब रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूसेस निकलते हैं वो इसे और फर्दर सिंपल फॉर्म में कर देते हैं और खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बाद में ये चीज़ खाना जो सिंपल खाना है ये ब्लड में मिल जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे ब्लड में इस खाने को भेज सप्लाई कर, स्मॉल इंटेस्टाइन इस ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है. तो वो खाना अब हमारे ब्लड में मिल चुका होता है जो फर्दर पूरी बॉडी पार्ट्स तक जा चुका होता है, उसकी सप्लाई पूरे बॉडी पार्ट में हो जाती है. द वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्ड another tube-like structure called large intestine. जो वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो खाना हम खाते हैं वो सारा का सारा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, उसे डाइजेस्ट नहीं कर देती. कुछ वेस्ट मटेरियल भी रह जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बिना पचा हुआ खाना भी रह जाता है जो एक दूसरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, उसमें चला जाता है. द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर कंटेंट present in the food is absorbed by the walls of the large intestine. हमारे खाने में जो पानी का कंटेंट होता है, जितना पानी होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट, हमारे खाने में जो पानी होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है. Then undigested food goes out our body through an opening known as anus. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. जब हम खाना खाते हैं अंदर गले में गया, उसके बाद फूड पाइप में गया, फिर पेट में उसका डाइजेशन हुआ
और जो पार्ट वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। Some points to be kept in mind for a proper digestion. एक अच्छे डाइजेशन के लिए जो खाना हम खाते हैं अगर वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करेगी तो उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हमारी जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने होते हैं। वी मस्ट हैव आवर मील एट फिक्स टाइम। हमें अपना खाना एक फिक्स टाइम पर लेना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है ना, आपकी रिसेस या आपका ब्रेक एक फिक्स टाइम पे होता है और आप एक फिक्स टाइम पे खाना खाते हो, ऐसे ही आपके हर खाने का टाइम एक फिक्स टाइम पर खाना चाहिए आपको। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। यह हम सबको पता है शुरू से कि कोई भी खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत से जर्म्स होते हैं। अगर हम इसे वॉश नहीं करेंगे तो ये जर्म्स हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एंटर कर जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। We all know very well about balanced diet, the diet which have all the components in correct amount is called balanced diet. इसलिए हमारे खाने में हर कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, विटामिन्स भी, प्रोटीन्स भी, मिनरल्स भी, ये सभी राइट करेक्ट अमाउंट में होना चाहिए जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। We must eat salad such as onion, cucumber and tomato that contain roughage which helps in proper digestion. हमारे खाने में सलाद जैसे अनियन, कुकुम्बर, टोमेटो, टमाटर भी होना चाहिए जिसमें रफेज होता है ताकि हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। We should chew the food very well before swallow it. हमें अपने खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए। We should not laugh or talk while eating. It may lead the choking. हमें खाना खाते टाइम हंसना या बात नहीं करना चाहिए, इससे हमारा जो गला है वो चौक हो सकता है, हमारे गले में हमें सांस नहीं आ सकती और हमें वॉमिट भी हो सकती है। तो हमें खाते टाइम बोलना या हंसना नहीं चाहिए। Some amazing facts. We eat about 500 kg of food per year approximately. हम एक साल में लगभग 500 किलो खाना खाते हैं। And about 1.5 liter of saliva is produced each day. लगभग हम रोज 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। Now cooking food. Most of our food are cooked and eaten. हमारा बहुत सा खाना हमें पहले पकाना पड़ता है फिर हम उसे खाते हैं। Some food items such as fruits, nuts and some vegetables like carrot, radish, tomato, onion and cucumber are eaten raw. कुछ वेजिटेबल्स, नट्स मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम वगैरह जो होते हैं या कुछ फ्रूट्स होते हैं वो हम बिना पके हुए खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टमाटो, अनियन, कुकुम्बर, इन्हें भी हम बिना पके हुए खाते हैं। Whenever we eat raw vegetables or fruits, we should wash them before eating. जब भी हम रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं तो उन्हें हमें पहले खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। These raw fruits and vegetables provide more minerals and vitamins than cooked food. कच्ची फल और सब्जियां हमें ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स देते हैं बजाय पके हुए खाने के। We should always wash the fruits and vegetables
बिफोर कटिंग और पीलिंग। पीलिंग मीन्स छिलका उतारना, PEELING, पीलिंग, छिलका उतारना। If we wash them after cutting, water soluble vitamins and minerals will be washed away. So we should wash them only before cutting. हमें हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने से पहले या छीलने से पहले उन्हें धोना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ विटामिन्स या मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलकर बह जाते हैं। तो जब हम उस खाने को खाएंगे तो हमें वो मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कट करने से पहले हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश करने चाहिए। वाई डू वी कुक फूड? हमें खाना पकाना क्यों चाहिए? कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी। कुक करने से फूड टेस्टी बनता है। जब हम खाना पकाते हैं तो हम उसमें कुछ मसाले वगैरह भी ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारा खाना टेस्टी बन जाता है। इट मेक्स फूड सॉफ्ट विच हेल्प्स इन डाइजेशन। कुक करने के बाद खाने को हमारा जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो हमें उसे डाइजेस्ट करने में और हेल्प हो जाती है, हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। कुकिंग करने से जो खाने में जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हम खाना गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और ज़्यादा टेम्परेचर में जर्म्स नहीं रहते, तो कुक करने पर खाने में जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ केयर ऑफ कुक्ड फूड। हमने खाने को पका तो लिया, लेकिन उसकी केयर कैसे करेंगे? अनकवर्ड कुक्ड फूड कैन कंटेन जर्म्स एंड डस्ट। अगर हम खाना पका लेते हैं और उसे हम उसमें ढकते नहीं हैं, उसे कवर नहीं करते, तो उसमें जर्म्स और डस्ट बैठ जाते हैं। सो वी शुड कीप आवर फूड ऑलवेज कवर्ड। उसे खाने को जर्म्स से और डस्ट से बचाने के लिए हमें हमेशा खाना कवर्ड करके रखना चाहिए। हाफ कुक्ड फूड इज हार्ड टू च्यू एंड डाइजेस्ट। जो खाना कम पका हुआ होता है वो हार्ड होता है, वो च्यू करने में या डाइजेस्ट करने में हार्ड होता है। इसलिए सो द फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली फॉर सफिशिएंट टाइम so that it could be soft enough to eat and digest. इसीलिए खाने को प्रॉपरली कुक करना चाहिए सफिशिएंट टाइम देके, और जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ताकि ये खाने में और डाइजेस्ट करने में सॉफ्ट रहे और वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। Cooked food or ripened fruits left open for longer duration will be spoiled. SPOILED. Spoiled means खराब हो जाना by germs. जो खाना पका हुआ होता है, कुक हो चुका होता है, या पके हुए जो फल होते हैं, अगर उसे हम बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें वो खाना जो है वो जर्म्स की वजह से खराब हो जाता है। सो टू अवॉइड स्पॉइलेज वी शुड अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू प्रिजर्व द फूड। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मा आपके लिए सब्जी बनाती है, तो अगर वो सब्जी बहुत देर तक ऐसे ही बाहर खुले में पड़ी रहे या बहुत देर तक वो रहती है, तो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह केले हो गए या ऑरेंजेस हो गए या एप्पल हो गए, जो पके हुए होते हैं, अगर उसे आप 2-3 दिन के लिए रखोगे तो वो स्पॉयल होना, जर्म्स की वजह से स्पॉयल होना
खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्पॉइलेज को अवॉइड करने के लिए हमें खाने को प्रिजर्व करना होता है, उसे खराब होने से बचाना होता है, जिसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाने को प्रिजर्व करना, बचाना। नेचर प्रोवाइड अस विद रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड grains. We buy them from the market, bring them home, cook and eat. When the food is excess, we usually put it in a refrigerator. This act of storing food is known as food preservation. जब हम खाना लेके आते हैं तो वो कैसा होता है, बाय नेचर कच्चा होता है, पका हुआ खाना नहीं होता, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फूड ग्रेन मीन्स अनाज हो। उसे हम बाज़ार से लाते हैं, घर पर लाते हैं, उसे धोकर फिर कुक करते हैं और खाते हैं। जो खाना कभी कभी एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, इसी को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इफ़ you leave food outside, it will be spoiled. जो खाना अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अब हम खाने को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पहला है रेफ्रिजरेशन। Germs cannot grow at very low temperatures. Foodstuff such as milk, bread, vegetables, eggs, fruits and cooked food can be preserved by keeping them in a refrigerator. खाना जब बहुत लो टेम्परेचर में होता है तो वो वहाँ उसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फूड स्टफ जैसे मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल, एग्स और जो कुक्ड फूड है वो हम कहाँ रखते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो ये प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। सम फूड स्टफ कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। कुछ फूड हम एयर टाइट कंटेनर, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे कंटेनर में बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर होता है जिसमें हवा एंटर नहीं कर सकती, उसमें रखते हैं। ये मेथड है कैनिंग, CANNING, कैनिंग। बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन दैम as they do not get air and moisture. Fruits, fish, meat and sweets are canned for preservation. ये खाना जो कैन में होता है ये खराब नहीं होता क्योंकि इस खाने तक एयर या मॉइस्चर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता, तो इसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे कैन में फ्रूट्स, फिश, मीट या स्वीट, मिठाइयाँ प्रिजर्व की जाती हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स, बॉयल करने से भी जर्म्स खत्म हो जाते हैं। बॉइलिंग हेल्प्स इन प्रिजर्विंग लिक्विड फूड लाइक मिल्क। अगर हमें दूध को खराब होने से बचाना है तो उसे हमें बॉयल करना होगा। बॉयल करने से उसमें जो जर्म्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे हम मिल्क को करते हैं तो जब बॉयल करते हैं तो इसमें जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज बॉइलिंग। नाउ ड्राइंग। सम वेजिटेबल्स like carrot, peas, cauliflower, etc. are dried and preserved and are used in off season. कुछ वेजिटेबल जैसे कैरेट, पीज मतलब मटर और कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, इन्हें हम धूप में सुखा लेते हैं और प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो ऑफ सीजन मतलब जब इन सब्जियों का मौसम नहीं होता तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। When these food stuffs are dried, bacteria and other germs cannot grow on it as there is no moisture.
जब ये फूड स्टफ ड्राई हो जाता है तो इसमें बैक्टीरिया या जर्म्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो होता नहीं है। तो जहाँ मॉइस्चर नहीं होगा वहाँ बैक्टीरिया या जर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन as there is no moisture in this way food stuff can be saved from spoilage। इस तरह से हम ड्राई करके भी कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। पिकलिंग, पिकलिंग मीन्स अचार बनाकर। फूड कैन बी stored by adding certain chemicals known as preservatives। कुछ खाने को हम कुछ केमिकल्स जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो कि खाने को लंबे टाइम तक खराब होने से बचाते हैं, जैसे वो केमिकल्स उन्हें हम प्रिजर्व करने में यूज करते हैं। अ कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इज सॉल्ट। सॉल्ट एक केमिकल नहीं है, लेकिन सॉल्ट को यूज करके हम सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जिससे कि हम खाने को लंबे समय से खराब होने से बचा सकते हैं और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। सॉल्ट एंड ऑयल आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स। सॉल्ट और ऑयल मिलाकर हम कुछ सब्जियों के अचार बनाकर रख सकते हैं। विद वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, रॉ मैंगो, लेमन एक्सेट्रा। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, रॉ मैंगो मीन्स कच्चा आम जिसे हम अम्बी बोलते हैं, और लेमन, इसको हम ऑयल और सॉल्ट का यूज़ करके इनके अचार बनाकर यूज रख सकते हैं। विनेगर इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व सम पिकल्स। विनेगर मीन्स सिरका, VINEGAR, विनेगर मीन्स सिरका। इसका यूज करके भी हम लंबे समय तक पिकल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आज आप अपनी मम्मी के पास जाना और देखना कैसे आपके घर में कौन कौन से अचार हैं, किस किस को हम आपकी मम्मा ने अचार के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मेकिंग जैम्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैन बी मेड इनटू जैम्स बाय एडिंग शुगर। बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम और शुगर ऐड करके उनको जैम के रूप में प्रिजर्व कर लेते हैं। एक्सेस शुगर इज ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट। चीनी भी एक सॉल्ट की तरह ही प्रिजर्वेशन का काम करती है। माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन जैम्स बिकॉज ऑफ एक्सेस शुगर। जैम्स में एक्स्ट्रा शुगर होती है, इसलिए इनमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते। आई नो इट वेरी वेल कि यू ऑल्सो लाइक जैम वेरी मच। सभी लोगों को और स्पेशली बच्चों को जैम बहुत पसंद होती है। आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि अलग अलग जैम किन फ्रूट से बनता है, और सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो इन दीज methods can be used in preservation of food। इन सभी मेथड से हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जंक फूड। जंक फूड is a quick and easily prepared food available in the market which have very low nutritive value। हम सबको पता है जंक फूड बाज़ार में आसानी से और इजीली प्रिपेयर्ड फूड होते हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब जो अच्छे खाने की वैल्यू है, बहुत कम होती है उसमें। द जंक फूड कंटेन्स मैनी केमिकल्स टू गिव कलर्स एंड फ्लेवर फॉर स्मेल। इन जंक फूड में खाने के कलर और फ्लेवर लाने के लिए, तो उसकी स्मेल लाने के लिए केमिकल्स मिले हुए होते हैं। ऑल दीज केमिकल्स कैन बी हार्मफुल, हार्म योर बॉडी। ये केमिकल्स हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सम चिप्स एंड अदर फ्राइड थिंग्स आर यूजुअली फ्राइड इन वेरी cheap and low quality oils
विच हार्मफुल टू हेल्थ। जो चिप्स या अदर फ्राइड चीज़ें हैं, ये बहुत ही लो क्वालिटी, बहुत ही घटिया क्वालिटी के ऑयल में बने हुए होते हैं, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। सो इट इज़ गुड टू अवॉइड सच फूड। इसलिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ये जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, फ्राइड चीज़ें जैसे चिप्स या पेस्ट्री, केक, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन, मैच द कॉलम। मैंने जो आपको मैच द कॉलम दिए थे, ये इसका सॉल्यूशन है। राइस, वी विल मैच राइस विद कार्बोहाइड्रेट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेकंड, मीट। मीट इज प्रोटीन रिच डाइट। मीट में प्रोटीन होता है, तो वी विल मैच मीट विथ प्रोटीन। बटर, बटर इज रिच इन फैट्स। बटर में फैट्स बहुत होते हैं। फोर्थ, फ्रूट। फ्रूट, we will match fruit with minerals. And the last one is fifth is roughage. Roughage, we will match roughage with indigestible components. Roughage indigestive components है। So this is the solution of match the column. Question number 6. What are the methods of preserving foods? फूड को, खाने को प्रिजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं? आंसर इज सम फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स आर। हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बाय रेफ्रिजरेशन, बाय कैनिंग, बाय बॉइलिंग, बाय ड्राइंग, सब्जियों को सुखाकर रख सकते हैं, बाय पिकलिंग, अचार बनाकर, एंड बाय मेकिंग जैम्स, और जैम बनाकर भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। अब आपको अगर टाइम मिले तो आप इसकी बुक एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको एडक्वार पर या आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। एंड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड वी विल डू आर रिवीजन वर्क। अब ये चैप्टर मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। कल से आपकी क्लासेस सिस्को पर भी स्टार्ट हो जाएंगी, और सिस्को पर और बाय वीडियो लेक्चर हम आपका टर्म 1 का जितना भी सिलेबस है उसे रिवाइज करेंगे। सो बी रेगुलर इन योर स्टडीज एंड वर्क हार्ड। आप आराम से पढ़ो, आराम से अपना होमवर्क, क्लास वर्क करो, और जैसे जैसे मैम जिसका रिवीजन बोलती हैं आप उसे ठीक से रिवाइज करो। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये फिगर्स भी बनानी है। आपको बनाने हैं एनी टू फूड आइटम्स दैट कंटेन स्टार्च। आपको कोई भी दो फूड आइटम बनाने हैं जिसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च किस में होता है? एक तो ये गेहूं में है ना, तो आप गेहूं की ऐसे बाली बना सकते हैं, या ये आपको ये डिपेंड है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने मन से एज पर योर नॉलेज आप कोई भी दो फूड आइटम बना सकते हैं जिनमें स्टार्च होता है। इसके अलावा पोटैटो, आलू में भी स्टार्च होता है, तो आप चाहो तो इन दोनों के फिगर बना सकते हो। नेक्स्ट है एनी टू प्रोटीन रिच फूड। कोई भी दो फूड आइटम जो जिनमें प्रोटीन बहुत होता है। प्रोटीन फिश में, एग में, चीज़ में, बटर में, इन सब में प्रोटीन होता है, तो आप इनमें से कोई भी दो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो ऑल इज दिस अबाउट योर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ टर्म
2. Now from tomorrow onwards we will do our revision work. आपकी बुक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन में व्हाट्सअप कर दूंगी, आप कर उसे कर सकते हो। आप जो सॉल्यूशन में डालूंगी आप उससे उसे देखकर आप अपने बुक में फिल कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।